सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। कार्यपत्रक आपका 78 यानी 78 है और तिथि है 27/1/2021। आज जो हमें पढ़ना है आपके हिंदी में अपठित गद्यांश यानी कि CBSE के आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में ये 5 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा और 5 नंबर का अपठित काव्यांश या पद्यांश आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले या जो 4 उत्तर आपको दिए गए हैं उनमें से एक उत्तर सही होगा, उसको ढूंढने से पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें ताकि आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें। आइए शुरू करें गद्यांश को। किसी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यूं तो बीता हुआ कल भी कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें, लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कि इतिहास वर्तमान और भविष्य की नींव होता है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीख कर ही हम अपना वर्तमान बनाते हैं और वर्तमान जितना अच्छा होगा, भविष्य भी उतना अच्छा होने की संभावना हमेशा रहती है। तो इसीलिए इतिहास को इस गद्यांश में महत्व दिया गया है कि हमारा इतिहास जितना गौरवमय यानी अच्छा होगा, दुनिया के स्तर पर भी उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। इसीलिए हमारा भारत आज भी पूरी दुनिया में माना जाना जाता है। लोग आज भी भारत घूमने आते हैं, उसे जानने आते हैं। तो वैसे जो चला गया है प्यारे बच्चों, वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन हमें उस बीते हुए समय की याद कौन दिलाता है? यानी कि जो पुरानी इमारतें हैं और जो कुछ लिखा गया है वो हमें आज भी जिंदा रखता है, यानी उस इतिहास को। यही वजह है कि वर्षों पुरानी या यूं कहें कि कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में भी ऐसे कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं और स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय के साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई बार होता है कि गलतियां होती हैं हम लोगों से कि जिन चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, यानी जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाभदायक भी हैं, जिनसे हमें अपने इतिहास का पता लगता है, हमारी लापरवाही के कारण उनका ध्यान नहीं रखा गया। अगर आप कई जगह घूमने गए होंगे तो ऐसी इमारतें भी हैं जो बहुत पुरानी है लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया, बुरी अवस्था में है। तो हमने परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया, यानी उनको तोड़ा फोड़ा भी, उनको नुकसान भी पहुंचाया, यानी कि ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने भूल को पहचान ली और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतें की मरम्मत की जाने लगी, उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी चमक को बखेरा गया, किताबों, स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई, परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य है उनमें रखी धरोहरों को देखभाल करना। तो प्यारे बच्चों, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, कैसे मकान थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कैसे उसने विकास किया, इन सब के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। वरना आज हम अपने देश के बारे में या दुनिया के बारे में कैसे जान पाते। और यूनेस्को इन्हीं चीज़ों की देखभाल के लिए बना है और वो हमेशा इन सबको प्रोत्साहन और बढ़ावा देता है और संभव मदद भी देता है। इसीलिए हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? जो पुरानी इमारतें हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं, धरोहर हैं हमारी, उनकी देखभाल करना। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? उसके भूगोल से, उसकी शक्ति से, ग उसके इतिहास से, घ
उसकी अर्थव्यवस्था से। जैसे कि हमने गद्यांश के शुरुआत की लाइन में जाना कि इतिहास महत्वपूर्ण होता है, तो हमारा इसका उत्तर है ग, उसके इतिहास से। दूसरा है कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है। हमारा ऑप्शन है क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, धर्म से संबंधित चीज़ों का कभी इस तरह संरक्षण नहीं किया जाता है। खा है क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर है खा, क्योंकि वे हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा कहती हैं। तो हमारा उत्तर खा है दूसरे का। तीसरा है कि हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है। हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें, यानी ये सभी, हमारा उत्तर है घा, यानी ये सभी चीज़ें हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहते हैं। चौथा है कि समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया। कि समय, इसका उत्तर है का, कि समय रहते हमने लापरवाही की, अपनी पुरानी इमारतें और जो भी धरोहर थी उनकी देखभाल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने समय रहते उस भूल को, जो गलती हमारी थी, उदासीनता थी उन चीज़ों के प्रति, उनको पहचान लिया और हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। पांचवा है इतिहास किनसे सजीव रहता है। तो इसका उत्तर हमारा है खा, इतिहास हमेशा इमारतों और साहित्यों से सजीव रहता है, क्योंकि वही हमारी पहचान है, उन्हीं से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छठा है हमारा कि विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर हमारा है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल हर वर्ष को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो हमारा उत्तर है गा। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है। यूनेस्को। जैसे कि हमने गद्यांश की अंतिम लाइनों में पढ़ा कि यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो यूनेस्को ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों को संरक्षण देती है, उनकी देखभाल करती है और संभव मदद भी करती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे खास बात जैसे कि मैंने बताई कि अगर हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो प्रश्नों के सही उत्तर भी दे पाएंगे। अगर आप ऐसे ही लापरवाही से करेंगे तो संभव है आपके 5 प्रश्न सही होने चाहिए तो 1 या 2 हो पाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, हल्का सा। आप गद्यांश को ठीक से पढ़ें और सभी प्रश्नों के उत्तर पाएं, और हम चाहते हैं कि आपको 5 में से 5 मिलें अंक। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपने हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आप स्वस्थ हैं तो देश भी हमारा स्वस्थ है।